माइक माइक प्रधान जी हमारे सीएम है ज्यादा पैकेट को बच्चे मरोड़ा गांव के सरपंच गईवार के सरपंच बिलिया साहब, डाकपाल के चौधरी बिलिया साहब हैं। मरोड़ा गांव में जिस तरह इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है, ये हमेशा हिंदुस्तान की तवारीख में याद रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब सरपंच मरोड़ा चौधरी इलियास साफा बांधकर चौधरी सिंह चौटाला जी का गांव में पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। चौधरी इलियास साहब, मरोड़ा जो मेरा गांव है, मेरी चौधर में लगता है। अब ये देख लो निगाह मार के मालिक ने इतनी सारी भीड़ कर रखी है और आने वाले समय में सभी सच्चा साथ देंगे। हाथ उठाओ भाई सारे। और उन्होंने सुना बात भाई, हमारा जो है ये सीएम साहब, एक बात इनको खानदार सबे पता है, जितना जमींदार नु मतलब ये मतलब वो देता है ना, मतलब बड़ा इज्जत देता है, कोई खानदार ना दे तो मतलब दो चुटाला भाई ने मतलब चुटाला साहब ने दियो, और अब अल्लाह ने ये कर दिया तुम गांव मरोड़ा के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 12 गांव के चौधरी इलियास जी, राजूदीन जी, अकील जी, एक्स सरपंच इलियास जी, चौधरी फूल सिंह एक्स सरपंच जी, लियाकत अली जी, उत्तम देव जी, पत्रकार अली खान जी, तीन मोहम्मद जी, अब्दुल हमीद जी, हारून नमाज सेवी जी, अकरम खान जी, एकम खान जी, अब्बास खान जी, गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा का जो स्वागत किया, परिवर्तन यात्रा को जो सहयोग और समर्थन दिया, उसके लिए आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आज साथियों, इस प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े 8 वर्ष हो गए। इस 8 वर्ष में पिछले 3 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की और जनता की सरकार है। इन 3 सालों में लोग दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। 1 वर्ष तक लगातार किसान आंदोलन चला और उस किसान आंदोलन में राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के लाखों किसानों ने सरकार के बढ़ाए गए 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। 3 काले कानून तो खत्म हो गए, लेकिन साथियों आज भी किसान को उसकी फसल की एमएसपी नहीं मिल रही।
उसको उसके दाम नहीं मिल रहे। आज भी किसानों को परेशान करने के लिए रोजाना नई नई योजनाएं बढ़ाई जा रही है। दूर जाने की जरूरत नहीं, आपकी जमीन के अंदर से एक हाईवे निकाल दिया गया। कहा तो ये गया था कि जब इस तरह के हाईवे निकलेंगे तो उसके साथ रखती हुई जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, उन जमीनों के कद को कारखाने लगेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बढ़ जाएंगे, आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात है, रस्ते तो हमारी जमीनों के अंदर से निकाल दिए, लेकिन उस हाईवे पे चढ़ने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं दिया गया, कोई कट नहीं बनाया गया। अनेक जगह किसान जो है कट के लिए आज धरना दे करके बैठे थे। सरकार को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि कट का रास्ता बना करके कट दे करके लोगों को इस सड़क की सुविधा प्रदान करने का काम करें। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, इसका एक मकसद है। आज बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई भी आज आसमान को छू रही है, कानून व्यवस्था खत्म होगी। आज हिंदू और मुसलमान के नाम पे कहीं इस देश को बांटना चाहती है मौजूदा सरकार। इन सब चीजों से छुटकारा मिले, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में आपसी भाईचारे को जोड़ने के लिए, सरकार की बेकायदियों को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी है। कल सिंगार गांव से शुरू हुए थे, 15-16 किलोमीटर का सफर तय किया था, 6 गांव से होकर के आए। हर गांव में लोगों ने न केवल समर्थन दिया बल्कि ये विश्वास और भरोसा दिलाया था कि 2024 के चुनाव में हर हालत के अंदर विवाद से बड़ा परिवर्तन करने का काम करेंगे। आज तक सुबह में फिल्मों से चला था, जगह जगह पे सैकड़ों लोगों ने इकट्ठे होकर के न केवल सहयोग और समर्थन देने का काम किया बल्कि ये विश्वास और भरोसा दिलाया था कि लुटेरों की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं आने देंगे। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता सौंप करके हरियाणा में बड़ा परिवर्तन करने का काम करेगी। आप लोगों ने जो सहयोग दिया, जो समर्थन दिया, जो विश्वास दिया, जो पगड़ी आपने पहनाई, आपको विश्वास और भरोसा देते हैं कि आपके सम्मान को कभी भी किसी कीमत के ऊपर कम नहीं होने देंगे। हर हालत में आपके सम्मान को और बड़ा करने का काम करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस परिवर्तन यात्रा को न केवल सहयोग और समर्थन दोगे बल्कि अगले गांव तक मेरे साथ चल करके इस परिवर्तन पे मोहर लगाने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। चलो आराम से ये